स्वागत है आप लोग का फिर से आइडियल इंग्लिश क्लास में नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पास्ट टेंस का जो तीसरा भेद है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको आपने बारीकी से और बहुत बढ़िया तरीके से आपने देखा और समझा। अब पास्ट टेंस का जो चौथा भेद है अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पिछला वीडियो था, ये जो वीडियो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट टेंस का चौथा भेद है, जिसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे बारीकी से। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और एग्जाम्पल क्या होते हैं इसका। एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे, एक एक चीज को हम बढ़िया से देखेंगे क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। तो आइए देखते हैं क्या है यह पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है। क्या होता है तो देखिए, ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। बिल्कुल नहीं समझे आप, ऐसे समझिए पूरे दुनिया का कोई भी वाक्य हो हिंदी का जिसके अंत में ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी जैसा शब्द लगा रहे तो उसे आप समझिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ऐसे समझिए, हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी जैसा शब्द लगा रहता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई भी टेंस का सेंटेंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन प्लस भी फोर, वर्ब का चौथा रूप आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब का चौथा रूप यूज किया जाता है इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। तो आइए हम बारीकी से समझते एक एक करके। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, आपने देखा था प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपने पढ़ा था, फिर आपने पढ़ा पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपने पढ़ा था। आपने देखा था इन दोनों टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फोर का प्रयोग आपने देखा था। निश्चित समय सूचक शब्दों के लिए आपने सिंस का प्रयोग किया था और अनिश्चित समय सूचक शब्दों के लिए आपने FOR फोर का प्रयोग किया था। ठीक उसी तरीके से आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत फोर का प्रयोग अनिश्चित समय सूचक शब्दों के लिए और निश्चित समय सूचक शब्दों के लिए सिंस का प्रयोग नियमतः किया जाएगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके सिंस और फोर का प्रयोग किस किस के साथ किया जाता है। इसका वीडियो हमने बना दिया है और चैनल पर उपलब्ध है। टेंस का पार्ट 4 आप देखें, उसमें आपको सिंस और फोर का प्रयोग बारीकी से बताया गया है। ध्यान रखिएगा, टेंस का वीडियो जो है पार्ट 4 देखना है आपको, उसमें आपको सिंस और फोर का प्रयोग हमने बारीकी से एक एक करके डिटेल में बताया, जीरो लेवल से बताया है। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत निश्चित समय सूचक शब्दों के लिए सिंस का प्रयोग किया गया था, SINCE सिंस, और अनिश्चित समय सूचक के लिए FOR फोर का प्रयोग, ठीक उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत भी निश्चित समय सूचक शब्दों के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय सूचक शब्दों के लिए FOR फोर का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, निश्चित समय को पॉइंट ऑफ टाइम का हिंदी होता है निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम को कहा जाता है अनिश्चित समय। मतलब निश्चित समय सूचक शब्दों के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय सूचक शब्दों के लिए FOR फोर का प्रयोग हम करेंगे। ध्यान रखिएगा, निश्चित समय के लिए सूचक शब्दों के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय सूचक शब्दों के लिए फोर का प्रयोग किया जाएगा। तो आपने देखा कि सिंस का प्रयोग और फोर का प्रयोग कैसे किया जाता है और किस
समय सूचक शब्दों के साथ किया जाएगा। तो आइए देखते हैं बारीकी से। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, एक एक करके हम बनाते हैं आज। आइए, तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हैड बीन होता है। इसमें वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, तो वर्ब का चौथा रूप आईएनजी फॉर्म। तो देखिए, आइए सबसे पहले आपको पता ही है पॉजिटिव अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बना जाता है, अफर्मेटिव को ही कहा जाता है पॉजिटिव। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस, पहले सब्जेक्ट लेंगे, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लिखेंगे। देखिए, हेल्पिंग वर्ब में बिन जुड़ गया, एडिशनल हेल्पिंग वर्ब उसको कहा जाता है। अगर मूल हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर कुछ जुड़ जाता है तो उसे एडिशनल हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो हैड हमारा क्या हो गया, मूल हेल्पिंग वर्ब, उसमें क्या जुड़ा है, बिन। तो पॉजिटिव क्रम में साथ में ही प्रयोग करेंगे बिन का, हैड के साथ ही, और निगेटिव क्रम में हैड के बाद जो बिन लगा हुआ है साथ में, उसको नॉट के बाद प्रयोग करेंगे सभी वाक्यों में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। आप बोलोगे सर सिंस और फोर कहां से आ गया, तो आपको अभी ही बताया ना कि समय सूचक शब्द कौन कौन सा होता है, उसका वीडियो आपको पार्ट 4 में मिलेगा। टेंस का पार्ट 4 आप जाके देखें, समय सूचक शब्द क्या होता है एक एक करके बताया है हमने। निश्चित समय सूचक शब्द क्या होता है, अनिश्चित समय सूचक शब्द क्या होता है, एक एक करके बारीकी से हमने बताया है। इस वीडियो में हमने निश्चित समय सूचक शब्द और अनिश्चित समय सूचक शब्द को इसलिए नहीं बताया है क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए। तो प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, टाइम मतलब समय सूचक शब्द जो होगा उसके अनुसार सिंस और फोर का प्रयोग। टाइम समय सूचक शब्द को टाइम से ही नॉमिनेट किया गया है टेंस के अंतर्गत, या टाइम से ही जाना जाता है उसको, समय सूचक शब्द को। अब देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव निगेटिव भी कहा जाता है, निगेटिव स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हैड। तो हमने अभी बताया कि हैड में क्या जुड़ा है, बिन। तो निगेटिव क्रम में हैड के बाद जो लगा रहता है जो भी चीज एडिशनल हेल्पिंग वर्ब, उसको नॉट के बाद रखेंगे क्योंकि निगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब पहले हम ले लेते हैं स्ट्रक्चर में। तो देखिए कैसे, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल। नॉट ऑप्शनल क्यों लिए है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको नहीं जैसा शब्द लगा भी रहता है और नहीं भी लगा रहता है। अगर नहीं जैसा शब्द इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगा रहेगा तो हम NOT नॉट का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसलिए मान के चलते, ऑप्शनल मतलब मान के चलना। तो नॉट ऑप्शनल प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस या स्ट्रक्चर कह सकते हैं, डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में आपको पता ही है कि क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड पहले ले लिया जाता है, पहले लिया जाता है या पहले लिखा जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड कहिए या WH वर्ड कहिए, बात एक ही है। प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम, समय सूचक शब्द जिसको कहते हैं। तो आपने देखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, हेल्पिंग वर्ब और स्ट्रक्चर क्या होता है, और सिंस और फोर का प्रयोग किस किस के साथ किया जाएगा। क्लियर है? तो आइए एग्जाम्पल के और हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कर रहा है हमारा, पहला एग्जाम्पल कर रहा है आप बचपन से खेलते आ रहे थे। क्या कर रहा है, आप बचपन से खेलते आ रहे थे। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे बना हुआ है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे हम। तो आइए, तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आप। तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। तो यू प्लस हैड बीन।
तो हैड का प्रयोग सभी कर्ता के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, तो हैड बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। तो क्या है, वर्ब खेलना है तो खेलना का भी फॉर क्या होगा, प्लेइंग, तो प्लेइंग दे दिए प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्लस सिंस या फोर, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, सिंस और फोर का प्रयोग कैसे करेंगे, किसका करेंगे, वो भी डाउट रह जाता है। तो हमने बताया है पार्ट 4 टेंस का जो पार्ट 4 वीडियो उसमें बताया है कहाँ पे क्या किया जाएगा। तो बचपन से है तो बचपन से निश्चित समय सूचक शब्द, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस बचपन क्या क्या होगा, चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड क्लियर है, पहला सेंटेंस आपका बन गया। अब दूसरा है वह इस काम को 3 दिनों से नहीं करते आ रहे थे। तो 3 दिन जो है 3 दिनों से, ये अनिश्चित समय सूचक शब्द है इसलिए इसके साथ फोर का प्रयोग किया जाएगा। तो देखते हैं स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले सब्जेक्ट नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट ही क्या है, यहाँ है वह के लिए ही का प्रयोग। उसके बाद हैड, तो हैड प्लस नॉट, तो नहीं जैसा शब्द लगा है इसलिए नॉट का प्रयोग किया जाएगा। प्लस बीन, तो बीन प्लस भी फोर, वर्ब का चौथा रूप आईएनजी फोर, तो करना जैसा शब्द है करते हैं, तो डू का क्या होता है, भी फोर डूइंग। ऑब्जेक्ट, तो यह काम है तो दिस वर्क, प्लस सिंस या फोर, तो फोर का प्रयोग होगा क्योंकि 3 डेज 3 दिनों से, तो अनिश्चित समय का बोध हो रहा है तो फोर 3 डेज, फुल स्टॉप। अब देखिए, क्या आप 2001 ईस्वी से हिंदी पढ़ते आ रहे थे, क्या आप 2001 ईस्वी से हिंदी पढ़ते आ रहे थे, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में जाएंगे हम, क्या इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो आइए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हैड को लिया जाता है, तो हैड ले लिए प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा आप, तो आपका क्या होगा यू, प्लस नॉट, तो नॉट नहीं लगा इसलिए ऑप्शनल लेके चलते हैं इंटेरोगेटिव में, तो नॉट ऑप्शनल है, नॉट है ही नहीं इसमें, नहीं जैसा शब्द नहीं है यहाँ पे, तो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्लस बीन, तो बीन दे दिए हैं, प्लस वर्ब का चौथा रूप, तो पढ़ना का भी फोर क्या होगा रीडिंग, तो रीडिंग दे दिए हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हिंदी है, तो हिंदी दे दिए हैं। प्लस सिंस या फोर, तो सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि 2001 ईस्वी जैसा शब्द लगा हुआ है इसलिए सिंस 2001। लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह इंटेरोगेशन मार्क देना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, अगला सेंटेंस है, क्या मैं 5 महीनों से आपकी मदद नहीं करता आ रहा था, क्या मैं 5 महीनों से आपकी मदद करता नहीं आ रहा था, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्या जैसा शब्द लगा है शुरू में। तो सबसे पहले हैड, तो हैड दे दिए देख रहे हैं। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई में है तो आई, प्लस नॉट, नहीं जैसा शब्द लगा है इस सेंटेंस में इसलिए नॉट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बिन प्लस भी फोर, तो मदद करना का क्या होगा हेल्प, हेल्प का भी फोर क्या होगा हेल्पिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या आपकी मदद कर रहे तो यू दे दिए, प्लस सिंस या फोर, तो फोर का प्रयोग होगा क्योंकि 5 महीनों से, तो अनिश्चित समय सूचक शब्द है तो इसलिए 4-5 मंथ्स, लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क। अगला है सीता नाचती क्यों नहीं आ रही थी, सीता नाचती क्यों नहीं आ रही थी, तो ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्यों जैसा शब्द लगा है, क्यों एक WH वर्ड है तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है वाई। तो आइए डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव में पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा क्यों, तो क्यों का क्या होगा इंग्लिश वाई, तो वाई दे दिए। उसके बाद क्या है हैड, तो हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तो सीता है, तो सॉरी यहाँ पे यू हो गया था सीता, सीता, तो सीता सब्जेक्ट है तो सीता दे दिए, प्लस नॉट, नहीं जैसा शब्द है इसलिए नॉट का प्रयोग किया गया है, प्लस बिन, तो बिन, प्लस भी फोर, तो वर्ब का चौथा रूप नाचना के क्या होगा डांसिंग, प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, तो यहाँ पे
समय सूचक शब्द इस वाक्य में नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट तक ही V4 तक ही रुक जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए V4 तक ही हम लोग रुक जाएंगे। बाकी जितने भी सेंटेंस आपने देखा है ऊपर, सभी में ऑब्जेक्ट और समय सूचक शब्द था, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल का पहचान क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और स्ट्रक्चर क्या होता है, और स्ट्रक्चर कैसा होता है आपने देखा, कैसे बनाया जाता है वो भी देखा, और एग्जाम्पल कैसे बनाया जाता है और एग्जाम्पल किस तरह का होता है इस टेंस का, वो आपने देखा। तो आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, अच्छा से समझे होंगे, आशा है। और मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।